सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एवं 9th के कट ऑफ के संदर्भ में, रिजल्ट के संदर्भ में एवं इंटरव्यू के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट एवं गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि ऐसे गार्जियंस या ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टूडेंट या ऐसे गार्जियंस जो क्लास 6 एवं 9th के कट ऑफ के बारे में सर्च कर रहे हैं, या रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं, या आंसर की के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपके मन में जो भी डाउट है, सारे डाउट को मैं क्रमवार क्लियर करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि ऐसे स्टूडेंट या ऐसे गार्जियंस जो अभी व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप सभी व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस व्हाट्सएप चैनल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लगभग 500 से अधिक स्टूडेंट या गार्जियंस जुड़े हुए हैं। मैं प्रयास यह करता हूं कि सही समय पे जो सटीक अपडेट रहे, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत करा दूं। जरूरी नहीं कि कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो अवगत कराऊं, मैं जरिए व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप सभी को अवगत करा सकता हूं, क्योंकि निकट भविष्य में आपकी यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम है या आपके अन्य एग्जाम लगे हुए हैं, तो मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। जब मुझे लगेगा कि कोई एक्चुअल अपडेट है, तब मैं आप सभी को जरिए वीडियो सूचना दे दिया करूंगा। अब हम बात करें कट ऑफ के संदर्भ में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हुआ है। एग्जाम का लेवल आप सभी ने देखा होगा। देखिए, बाहर बैठ के ज्ञान देना आसान है, लेकिन जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठता है तो स्टूडेंट के पास एग्जाम का दूसरा प्रेशर होता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो देखने में तो आसान लगते हैं और एक्चुअल में आसान होते भी हैं, लेकिन लगभग स्टूडेंट उसे गलत करके चले आते हैं। यह सभी के साथ होता है। पार्टिकुलर एक स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा। हमने सर्वे भी कराया है, मैं सर्वे के आधार पर आप सभी को अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा। मैं प्रीवियस ईयर में जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम के लेवल को दृष्टिगत रखते हुए मैं आप सभी को अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा। देखिए, कट ऑफ में 1 नंबर 2 नंबर अप डाउन हो सकता है, तो इसलिए आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप सिविलियन हैं या डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, आप यह भी कमेंट करके बताइएगा। पहले हम क्लास 6 के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट था वह सिर्फ क्वालिफाइंग था। इसके नंबर आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ने वाले हैं। आपके कट ऑफ में मैथमेटिक्स, जीके जीएस और आईक्यू के नंबर जुड़ने वाले हैं। टोटल नंबर देखा जाए तो 150 नंबर है। 150 नंबर में कितनी कट ऑफ जाएगी, इंटरव्यू के लिए कॉल कितने नंबर पे आएगा, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। एग्जाम का लेवल अगर देखा जाए तो भैया मॉडरेट टू टफ था। इतना आसान पेपर नहीं था जितना आपको बताया जा रहा है। ऐसे में एग्जाम के लेवल को दृष्टिगत रखते हुए, आपके टोटल सीट को दृष्टिगत रखते हुए, एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहा हूं। पहले हम सिविलियन बॉयज के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। सिविलियन का मतलब कि जिनका बैकग्राउंड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से नहीं है, ऐसे सिविलियन बॉयज के कट ऑफ की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सिविलियन बॉयज में सामान्य कैटेगरी की अगर बात करें तो जिन भी स्टूडेंट का 125 से ऊपर नंबर बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में आने वाले हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 127 से ऊपर बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में आने वाले हैं। अगर हम एससी श्रेणी के स्टूडेंट की बात करें तो जिनका 120 प्लस बन रहा है, कहीं कहीं सेफ जोन में आने वाले हैं। वहीं एसटी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 110 प्लस बन रहा है, वो कहीं कहीं सेफ जोन में आ रहे हैं। यह जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, इसमें 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो कहीं कहीं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सिविलियंस गर्ल्स के कट ऑफ के बारे में। सामान्य श्रेणी की 125 प्लस, ओबीसी की 127 प्लस, एससी की 120 प्लस, एसटी की 112 प्लस। यह जो हमने आपको कट ऑफ बताया, यह सिविलियन गर्ल्स की कट ऑफ होने वाली है। अब हम बात करेंगे डिफेंस बैकग्राउंड के बॉयज के कट ऑफ के बारे में।
जैसा कि आप सभी को पता है कि 70% सीटें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आरक्षित रहती हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ कम जाती है। तो सर्वप्रथम हम डिफेंस कैटेगरी के जो भी बॉयज हैं उनके कट ऑफ की बात करेंगे। सामान्य श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 115 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। ओबीसी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 118 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। एसटी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 90 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। एसटी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 80 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं सेफ जोन में होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे डिफेंस कैटेगरी के गर्ल्स के कट ऑफ के बारे में। सामान्य श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 110 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। ओबीसी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 115 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। एससी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 100 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। और एसटी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 82 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। हमने आपको जो कट ऑफ बताया यह क्लास 6 का कट ऑफ था। यह जो आपको कट ऑफ बताया गया है, अगर आप उसके दायरे में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। देखिए, जो कि आईए कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या गर्ल्स हैं, किल्ड इन एक्शन अर्थात जिनके गार्जियन शहीद हो गए थे, उनके एडमिशन के लिए कट ऑफ किया जाने वाली है। हम अगर बॉयज़ की बात करें तो जिनका 55 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए मौके बनने वाले हैं। और वहीं गर्ल्स के कट ऑफ की बात करें तो जिनका 80 प्लस है, कहीं ना कहीं उनके लिए मौके बनने वाले हैं। अभी तक जो आपको यह कट ऑफ बताया गया यह क्लास 6 के एडमिशन का था। अब हम चर्चा करेंगे क्लास 9 के एडमिशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका इसमें जो कट ऑफ बनता है, इसमें ऑल सब्जेक्ट के नंबर काउंट होते हैं और उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे उसको दृष्टिगत रखते हुए, एग्जाम के लेवल को दृष्टिगत रखते हुए, एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहा हूं। अगर हम क्लास 9 के एडमिशन की बात करें के सिविलियन बॉयज के कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो सामान्य श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 168 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। ओबीसी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 165 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। एससी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 155 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। एसटी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 150 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। अब हम क्लास 9 के सिविलियन गर्ल्स के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 165 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। ओबीसी श्रेणी की ऐसे स्टूडेंट जिनका 160 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। एससी श्रेणी की ऐसे स्टूडेंट जिनका 155 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। वहीं एसटी श्रेणी की ऐसे स्टूडेंट जिनका 145 प्लस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस सेफ जोन में होने वाली। अब हम क्लास 9 के एडमिशन के लिए डिफेंस जो बॉयज हैं उनके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 157 प्लस बन रहा है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। ओबीसी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 155 प्लस बन रहा है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। एससी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 149 प्लस बन रहा है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में होने वाले हैं। एसटी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 145 प्लस बन रहा है, वो सेफ जोन में होने वाले हैं। अब हम क्लास 9 के एडमिशन के लिए डिफेंस कैटेगरी के गर्ल्स के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य श्रेणी की ऐसी स्टूडेंट जिनका 155 प्लस बन रहा है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। ओबीसी श्रेणी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 150 प्लस बन रहा है, कहीं कहीं उस सेफ जोन में होने वाली हैं। एससी श्रेणी की ऐसी स्टूडेंट जिनका 145 प्लस बन रहा है, तो कहीं कहीं सेफ जोन में होने वाली हैं। और एसटी श्रेणी की ऐसे स्टूडेंट जिनका 135 प्लस बन रहा है, वो कहीं कहीं सेफ जोन में होने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरएमएस के 5 स्कूल हैं। इसके बाद मैं जानता हूं कि काफ़ी अधिक संख्या में यूपी सैनिक स्कूल में स्टूडेंट कम्पीट करेंगे। तो 29 दिसंबर को जिनका एग्ज़ाम है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो। इसके अलावा जो आपका डाउट बना हुआ है कि इसका आंसर की कब आएगा, फाइनल आंसर की कब तक क्लियर किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब तक होगा, मैं इसका भी डाउट आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। आप 1 हफ्ते वेट करिए, 1 हफ्ते के बाद आपको आंसर की देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया जाएगा। जिनको लगता है कि मेरे प्रश्न सही थे उसके बावजूद भी गलत हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया जाएगा। और जब आप ऑब्जेक्शन रेज कर लेंगे, उसके बाद आपका फाइनल आंसर की आएगा। फाइनल आंसर की आने के बाद एक पीडीएफ आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, और उस पीडीएफ में जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट रहेंगे वो अपना नाम देख सकते हैं। और उसके बाद आपको एक कट ऑफ दिखाया जाएगा कि हाँ, जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं
उनकी कट ऑफ इतनी गई है, आप यह स्पष्ट कर पाएंगे। इंटरव्यू में अगर किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो बताइएगा, हम इंटरव्यू के बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप सभी गार्जियंस या स्टूडेंट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट को दृष्टिगत रखते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। पुनः आप सभी स्टूडेंट और गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सारे स्टूडेंट और गार्जियंस एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।